सभी के लिए पीएफ की ब्रांड न्यू पासबुक लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही शानदार पासबुक नज़र आ रही है। आपको ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप जो यहाँ देखेंगे वो आपको बेस्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी पीएफ की पहली पासबुक कैसे नज़र आती थी। जब आप पीएफ की पासबुक ओपन करते थे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आता था, जहां अलग अलग मेंबर आईडी लिखी हुई है और इन अलग अलग मेंबर आईडी में कितना कितना पैसा है वो लिखा हुआ है। नीचे आपको टोटल करके मिल जाता था, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का हमें इस तरह से कुछ देखने को मिलता था। साथ ही अगर हम अपनी पीएफ की पासबुक खोलते थे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट सी स्क्रीन आती थी, जहां साल देखने का होता था, मेंबर आईडी होती थी, कब कब पैसे जमा हुए हैं वो होता था। अब आपके पास किस तरह से देखने को मिलेगा, ये आपकी ब्रांड न्यू पासबुक की वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपनी बिल्कुल नई पासबुक ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस दिन कितने लोगों ने पीएफ की पासबुक चेक करने की कोशिश की है, और एवरेज तौर पे जो है 5-5.5 लाख लोग हर रोज पीएफ की पासबुक देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये अमाउंट इस तरह से लिखा हुआ है, 5-5.5 का आप एवरेज मान सकते हैं। 5.5 लाख लोग हर रोज अपनी अपनी पीएफ की पासबुक ओपन करते हैं। जो आपका यूएन नंबर पासवर्ड है वो आप एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो इसका पूरा ओवरऑल लुक बदल दिया गया है। पहले ये वाली जो जानकारी आपको थी, ये टच करने पे फिर ओपन होता था। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, इस मेंबर वाइज बैलेंस को साइड में ही कर दिया है। अब आपकी जितनी कंपनियां हैं सबके टोटल बैलेंसेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मेंबर आईडी नजर आ रही है और यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, जो कि अब रुपीज में और ब्लू कलर में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको नीचे ग्रैंड टोटल भी नजर आ रहा है। जैसे इसका ग्रैंड टोटल 30,000 रुपये है। सभी पैसों को इसने ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए बाकी सब में 0-0 और एक ही आईडी में 30,000 रुपये नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस पेज को और नीचे करें तो हमें यहाँ पे आपकी जो करंट कंपनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर आपका कोई फॉर्म पेंडिंग है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ये जो पाई चार्ट है ये अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। टोटल अवेलेबल बैलेंसेज आपको 30,000 नजर आ रहे हैं। पहले जो आप देख पाते थे कि आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इतना और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इतना, वो यहाँ से हटा दिया गया है। वो अब यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एक अच्छा फीचर था, उससे हमें पता लग जाता था कि हमारा एम्प्लॉय वाला कितना है और एम्प्लॉयर वाला कितना है। अब उस चीज़ को यहाँ टोटल में से हटा दिया गया है। उस चीज़ को अब आपको देखना है तो आप यहाँ इस जगह पे देख सकते हैं कि मेरा कंपनी का कितना है और अपना कितना है। आप अपना निकाल सकते हो आमतौर पे, तो हम यहाँ देख रहे हैं 5,000 रुपये, 5,000 निकाल सकते हैं। 25,000 रुपये कंपनी के हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रोफाइल में हमारा नॉर्मल जो प्रोफाइल होता है, जैसे आपका यूएन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फिर हम पासबुक पे आ जाते हैं तो यहाँ भी देखेंगे तो मेंबर आईडी हमें वही नज़र आ रही है। हमें बस जो है कलरफुल दे दिया गया है। कलर्स में क्या खास है, कलर में ये खास है कि जो आपका डिपॉजिट है वो ब्लू में दिखाया गया है और जो विड्रॉल है वो रेड में दिखाया गया है। इस पर्सन ने इस आईडी में से 27,400 रुपये निकाले हैं, वो रेड में दिखा दिया गया है। और वर्तमान में जो इसका बैलेंस है वो 30,000 रुपये है, वो ब्लू में दिखाया गया है। इसके साथ में अगर हम नीचे चलेंगे तो हमें जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में दिख रहा था हमारा साल, वहाँ पे अब हमें ये कलरफुल के तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ 21 जो 22 है वो ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा था, लेकिन अब आपको यही चीज़ कलरफुल के तरीके से दिखाई जा रही है। कलरफुल तरीके से यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। ये आपके सामने आप देख लीजिए, 2024, 2023, 2022, और जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो निकालने की एंट्री साफ तौर पे आपको समझ आए उसके लिए लाल निशान में बना दिया गया है। लाल निशान में बना के दिखा दिया गया है। साथ में ही बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका पीएफ वेजेस कितना था वो अभी भी है, ईपीएस वेजेस कितना था, एम्प्लॉय शेयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है, पेंशन बैलेंस कितना है, कितना कितना परसेंटेज है, वो बता दिया गया है। अब हम चलते हैं क्लेम्स को देखने के लिए। तो क्लेम्स को हम चलते हैं तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन बदल दी गई है। पेंडिंग क्लेम 1
यहाँ सीरियल नंबर 1 में पेंडिंग क्लेम, सीरियल नंबर 2 में सेटल क्लेम और सीरियल नंबर 3 में रिजेक्टेड क्लेम दिखाया गया है। हम सेटल क्लेम पे देखते हैं तो सेटल क्लेम में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। यहाँ आपको अमाउंट को हाईलाइट करके दिया गया है, अप्रूव किस दिन हुआ है ये दिखाया जा रहा है, कौन सा फॉर्म टाइप है, कब मिला है और किस आईडी से निकाला जा रहा है, ये साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम अगला चलते हैं, रिजेक्ट हमने किया नहीं है कभी, वरना अगर हम रिजेक्ट करते तो रिजेक्ट के हमें रीजन भी हमें देखने को मिलते हैं। सर्विस हिस्ट्री में हम चलते हैं, सर्विस हिस्ट्री में हमें बेहतरीन तरीके से यहाँ भी अगेन प्रेजेंटेशन सुधारा गया है। ये सिंपल सी ये बात है कि जो आपकी पुरानी पासबुक थी उसको बेहतर कलरफुल प्रेजेंटेशन बना के दिया गया है। जैसे पहले जिसको दिया गया था उसने सारे वेबसाइट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर से बना दी थी। अभी वाली वेबसाइट आपको चीज़ें हाईलाइट करके दिखाती है, आपको चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझने में आती है। ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपकी न्यू पासबुक आपको नज़र आती है। कैलकुलेटर का आप यूज़ मत कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो मेन फीचर है, मेन फीचर आपकी पासबुक देखना है, मेन फीचर आपका क्लेम देखना है। सर्विस हिस्ट्री में आप जाके ये समझते हैं कि मैं कब पैसा मान लो 5 साल से ज़्यादा की सर्विस हो रही है या कम की सर्विस हो रही है, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं। तो कैसी लगी है ये वीडियो आपको ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लिखेंगे नाइस, NICE, नाइस मतलब होता है अच्छा, ठीक है। अगर आपको नाइस लगा हो आप नाइस लिखिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप वेरी गुड लिखिए। और क्या मेरे को आपको समझाने में और कुछ सुधार करना चाहिए, आप मेरे से और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।